नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का 27 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स राजस्थान के आर्य जंक्शन के इस अंक में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आज का हमारा प्रश्न संख्या 103 इस माह का, निम्नलिखित में से किस एक कलाकार को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 2015 के पश्चात सरकार द्वारा जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है आशा भोसले को, जो कि एक महान गायिका है। तो लीजेंडरी सिंगर आशा भोसले को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी फिल्मों की पार्श्व गायिका अर्थात जो पर्दे के पीछे गायन करते हैं उसके रूप में आशा गणपतराव भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था। आशा लता मंगेशकर की छोटी बहन और दीनानाथ मंगेशकर की बेटी हैं। यह पुरस्कार 1996 में राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित कार्य और उपलब्धियों को पहचानने के लिए स्थापित किया गया था। इसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र जो है वो दिया जाता है। पहला यह पुरस्कार जो है मराठी लेखक PL देशपांडे को दिया गया था और लास्ट टाइम इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे को 2015 में इस पुरस्कार को दिया गया था। अगर हम बात करें आशा भोसले की तो 2000 में इन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखें कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार इस वर्ष आशा भोसले जी को दिया गया है। दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत के लिए ओलंपिक की जो मशाल रिले है उसको शुरू कर दिया गया है और इसकी शुरुआत जापान के फुकुशिमा प्रांत से की गई है। जापान के फुकुशिमा प्रांत से 25 मार्च 2021 को इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक की मशाल रिले की शुरुआत हुई। फुकुशिमा वही प्रांत है जहां पर परमाणु संयंत्र में सुनामी के पश्चात जो है नुकसान हुआ था। कोरोना वायरस की चिंता के बीच मशाल रिले का ये आगाज हुआ है। जापान टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए ये जो मशाल रिले है ये 121 दिनों तक चलती रहेगी। 2011 महिला फुटबॉल विश्व कप की विजेता टीम की सदस्य एजुसा इवाशिमिजू, तो जापान की टीम ने ही 2011 महिला फुटबॉल विश्व कप जो है उसमें ये खिलाड़ी रही थी। उन्होंने मशाल को लिया और 14 अन्य टीम के सदस्य तथा कोच नोरियो सासाकी के साथ में जे विलेज नेशनल फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर से इस रिले को शुरू किया। तो अब ये जो मशाल है ये पूरे के पूरे जापान में लगातार एक रूट पर घूमेगी और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्रोत्साहित करेगी। इस बार ओलंपिक में कुल 33 खेलों में 339 मेडल के लिए मुकाबले होंगे और पहला पदक समारोह 24 जुलाई को होगा। तो 23 जुलाई से लेकर के और 8 अगस्त तक ये प्रतियोगिता चलेगी। भारत के भी काफ़ी खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। 2016 के ओलंपिक का आयोजन बीजिंग में किया गया था और 2024 की मेजबानी फ्रांस को, जबकि 2028 की मेजबानी अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस को दी गई है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर आप सभी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। होली विशेष ऑफर आपके लिए चल रहा है, फ्लैट 20% ऑफ अभी इसमें है। तो अगर आप में से कोई भी SI एग्जाम के लिए या RS के लिए हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी का हमारा कंप्लीट कोर्स जो कि 2 वर्ष की वैलिडिटी के साथ में पूरे वीडियो क्लासेस PDF और इसके साथ में MCQ क्विज, ये सभी एक ही कोर्स में अवेलेबल है। तो होली 20 कोड का यूज़ करके इस कोर्स पर आप सीधा 20% का ऑफ ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी बुक्स है करंट अफेयर्स की उनका भी लाभ आप यहाँ पर कम पैसों में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान से जुड़ा प्रश्न। राजस्थान में जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है उसके द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तथा 2020 के लिए इसके विजेताओं की घोषणा कर दी गई है, जिनमें से एक है विनायक विष्णु खेडेकर। आपको बताना है ये किस राज्य से जुड़े हैं। तो दोस्तों गोवा राज्य के निवासी विनायक विष्णु खेडेकर को इस बार इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। गोवा के प्रख्यात लोक कलाविद हैं ये विनायक विष्णु खेडेकर और इसके साथ ही गोवा के ही लोक संगीतकार और नर्तक श्री कांता काशीनाथ गावड़े, इन दोनों को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। यह अवार्ड पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कि उदयपुर में स्थित है उसके द्वारा आयोजित समारोह में दिया गया।
इस पदक के लिए पुरस्कार स्वरूप 2.51 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र, शॉल और तुलसी का पौधा दिया जाता है। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा यह अवार्ड दिया गया। पद्मश्री से सम्मानित गोवा के रेवंदर निवासी श्री खेड़ेकर ने गोवा की प्रामाणिक कला और जनजाति कला शैलियों के संरक्षण, लोक वाद्य, लोक नृत्य, रीति रिवाज और परंपराओं पर गहन शोध किया है और 13 ऐसी पुस्तकें भी लिखी है। आप सभी जानते होंगे कि डॉक्टर कोमल कोठारी जो हैं ये स्वयं कला को संरक्षण देने वाले एक महान व्यक्तित्व रहे हैं और इसी तरह के कार्य करने वाले लोगों को ये पुरस्कार भी दिया जाता है। गोवा के ही मारदोल निवासी श्री कांता काशीनाथ गावड़े जो हैं उन्होंने गावड़ा जनजाति के जागर लोक नाट्य की परंपरा के संरक्षण और प्रसार के लिए काम किया है। उन्होंने गोवा की सुवारी शैली पर आधारित संगीतमय प्रस्तुति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का निर्माण भी किया। तो जन जागरूकता के साथ साथ कला संरक्षण का काम इन्होंने किया है। अगर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करूं तो देश भर में 7 ऐसे केंद्र हैं जो राज्यों के क्लस्टर्स में कला संरक्षण का काम करते हैं। इन्हीं में से एक पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है और ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इन सभी के जो कलाएं हैं, वहाँ की जो लोक कलाएं हैं, आदिम कलाएं, इन सभी के संरक्षण के लिए काम करने वाले 7 केंद्रों में से एक है। ये जो पुरस्कार है ये भी इन्हीं राज्यों के 45 वर्ष से अधिक आयु के किसी निवासी को दिया जाता है। दोस्तों, अगर कोमल कोठारी जी की बात करूं तो 1929 में जोधपुर में इनका जन्म हुआ और उदयपुर में इन्होंने शिक्षा पाई। 1953 में अपने पुराने दोस्त विजयदान देथा के साथ मिलकर इन्होंने एक प्रेरणा नामक पत्रिका भी निकालना शुरू किया था। विजयदान देथा को हम बिज्जी के नाम से भी जानते हैं। 1964 में श्री कोठारी ने रूपायन नामक संस्थान की स्थापना बोरुंदा जोधपुर में की और इसके माध्यम से लंगा और मांगणियार जो जैसलमेर की प्रसिद्ध गायक जातियां हैं उनके संरक्षण के भी काम किए। इसी के फलस्वरूप स्टेज पर ले जाने का मौका इन्होंने मांगणियार कलाकारों को दिया। इनके इस योगदान के लिए ही कोमल कोठारी को लोक कला के क्षेत्र में वर्ष 1983 में पद्मश्री, 1986 में संगीत नाट्य फेलोशिप अवार्ड, 2000 में प्रिंस क्लॉज अवार्ड, 2004 में पद्म भूषण और राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ये 2 पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो राजस्थान के निवासी हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था की बात करें तो अब मूडीज के बाद अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा भी भारतीय अर्थव्यवस्था की आगामी वर्ष के लिए वृद्धि दर को संशोधित किया गया है और इसे अब 12.8% दर्शाया गया है। तो फिच का मानना है कि भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है वो 12.8% रहेगी। इससे पहले जीडीपी वृद्धि दर 11% बताई गई थी। इसके पीछे कारण है कि कोरोना वायरस नियंत्रण के बेहतर प्रबंधन और वित्तीय उदारता के उपायों से आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार भारत सुधार कर रहा है और आने वाले समय में इसमें और भी सुधार की उम्मीद यहाँ पर बताई गई है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं जो पर्यावरण संरक्षण और वायु सुधार कार्यक्रम से जुड़ा है। एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत सरकार ने 2024 तक वायु प्रदूषण में कुछ शहरों में 20 से 30% की कमी लाने का प्रावधान रखा है। तो हाल ही में इसके लिए देश के 132 चयनित शहरों के लिए कार्य योजना पर अमल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 100 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में केंद्र सरकार ने, चूंकि वाहनों से वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, तो फेम योजना के अंतर्गत 62 शहरों के लिए बिजली से चलने वाली बसों को मंजूरी दी है, लेकिन सिर्फ 20 में ही संचालन किया जा रहा है, जिसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है। इसी तरह से मानकों में सुधार करते हुए देश में भारत स्टेज 6 पेट्रोल डीजल की शुरुआत हो चुकी है और इससे पिछले 5 सालों में 160% प्रदूषण की कमी भी आई है। 10 जनवरी 2019 को NCAP अर्थात नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इसमें संबंधित केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और सभी लोग मिलकर के वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए कार्य कर रहे हैं। देश के जो गंभीर वायु प्रदूषण वाले शहर हैं उनमें वायु को स्वच्छ करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है और वर्ष 2017 को आधार मानते हुए वायु में मौजूदा PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स को 20 से 30% तक कम करने का अनुमानित राष्ट्रीय लक्ष्य 5 वर्षों के अर्थात 2024 तक पूरा करने का
रखा गया है। दोस्तों हाल ही की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें वैश्विक रूप से भारत के 10 में से 9 शहर टॉप में शामिल है, अर्थात इन शहरों में वायु की गुणवत्ता काफ़ी खराब है। गाजियाबाद इनमें पहले स्थान पर है। तो आने वाले समय में इन शहरों की गुणवत्ता साफ होना आवश्यक है ताकि हमारे लोगों को स्वच्छ माहौल में रहने का मौका मिल सके। तो ये थे दोस्तों करंट अफेयर्स जो बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं। अब इनको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि इन करंट अफेयर्स को और लोगों तक पहुंचाने में मदद मिले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।